नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत मीज़ान बैंक से इस्लामी असूलों के ऐन मुताबिक कर्ज हासिल करें और मीज़ान बैंक के साथ मुशारका यानी शराकत दारी के असूलों पर मबनी 10% रकम आप अदा करें और 90% रकम बैंक से हासिल करें और इस हासिल होने वाली रकम से अपना मकान खुद अपनी मर्ज़ी का तैयार करें या तामीर शुदा मकान, फ्लैट या अपार्टमेंट ख़रीद सकते हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत मीज़ान बैंक की जानिब से मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम की तफसीलात और सबूत के साथ मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में आप सबके सवालात मैं सुनता रहता हूं और सबसे बड़ा जो सवाल मुझे सुनने को मिलता है कि जनाब इस्लामिक बैंकिंग यानी शरिया वर्जन इसका इंट्रोड्यूस करवाएं। तो जनाब सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक पाकिस्तान का मीज़ान बैंक, इसकी जानिब से ईजी होम लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम फाइनेंस का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें क्लियरली बताया गया है कि यह मीज़ान बैंक का रिबा फ्री यानी सूद फ्री निज़ाम है। अब आप इसके तहत अपना मर्ज़ी का घर पाकिस्तान के सबसे बड़े इस्लामिक बैंक से हासिल कर सकते हैं और बहुत जल्द ये स्कीम लॉन्च होने वाली है। इस स्कीम के तहत आप अपना रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर मकान भी बना सकते हैं, आप अपना बना बनाया अपार्टमेंट ख़रीद सकते हैं, जगह ख़रीद कर भी आप मकान तामीर कर सकते हैं। यानी वो तमाम चारों ऑप्शंस जो मैंने आपको दीगर वीडियोज़ में बताई हैं इस इस्लामिक वर्जन ऑफ मुशारका वर्जन से भी आप हासिल कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट्स की फ़ीचर्स की बात करें तो मैंने आपको बारहा बताया है कि 3 टियर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बनाए गए हैं। जो पहला टियर है वो नेफ्दा प्रोजेक्ट्स यानी नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रोजेक्ट का है, दूसरा टियर नॉन नेफ्दा का है और तीसरा टियर भी नॉन नेफ्दा का है। यानी पहले टियर में वो मकानात शामिल होंगे जिनको 250 रुपये देकर नादरा में रजिस्ट्रेशन करवाई थी हुकूमत, अपनी ज़मीन पर इन लोगों को मकान तामीर करके देगी, वो टियर 1 में आएगा। इसका साइज़ जो मीज़ान बैंक ने तय किया है वो है जी, अगर हाउस और अपार्टमेंट है, एक मकान है तो उसका 125 स्क्वायर यार्ड से लेकर यानी 5 मरले तक का मकान होगा। तो उस सूरत में 35 लाख अगर हुकूमत उसकी कीमत तय करेगी तो बैंक 27 लाख फराहम करेगा। 10% जो ख़रीदने वाला है वो देगा, क्योंकि मुशारका है। इसमें जो मार्कअप है वो 5% फ़िक्स रखा गया है, काइबोर के अलावा 7% रखा गया है नेक्स्ट 5 सालों के लिए। यानी पहले 5 सालों में 5% फ़िक्स होगा, अगले 6 से 10वें साल के लिए 7% होगा और अगर आप 10 साल से ऊपर जाएंगे तो फिर आपको काइबोर लगेगा, यानी काइबोर प्लस 2.5% लगेगा। अगर आप 11वें साल में दाखिल होते हैं, ये 20 साल की मैक्सिमम फाइनेंसिंग है। तो जो टियर 1 है नाजरीन, मैं बार बार बता चुका हूँ, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने 250 रुपया दे के रजिस्ट्रेशन करवाई थी। ये सस्ते मकान हैं। 31 दिसंबर तक जिनकी कुरानदाजी में नाम निकलेगा उनको 3 लाख रुपया हुकूमत फराहम करेगी। यानी अगर 17 लाख रुपए का मकान है, 21 लाख रुपए का मकान है, 20 लाख का मकान है तो 20 लाख के मकान पर 17 लाख रुपया आपका बनेगा, 3 लाख हुकूमत फराहम करेगी। इस 17 लाख में से 10% आपने डाउन पेमेंट कुरानदाजी के वक़्त देनी होगी। बाकी जो पैसे बच जाएंगे यानी 15 लाख कुछ रुपए, उसकी आपकी किस्तें बैंक को हुकूमत करवा के देगी, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बंदे अभी तक जिन्होंने 250 रुपया जमा नहीं था करवाया या रजिस्ट्रेशन मिस कर गए तो वो क्या करें? क्या वो मकान नहीं ले सकते? जी नहीं, उसके लिए है टियर 2 बनाई गई है और टियर 3 बनाई गई है। यानी ऐसे लोग जो रजिस्ट्रेशन करवाने से रह गए थे उनको भी 5 मरला मकान की ऑफ़र की गई है। उनके लिए भी 35 लाख का मकान होगा तो 30 लाख रुपया बैंक फराहम करेगा, जबकि नेफ्दा प्रोजेक्ट्स में ऐसा नहीं है। नेफ्दा प्रोजेक्ट्स में 27 लाख रुपया फराहम किया जाएगा बैंक की जानिब से, यहाँ पर 30 लाख रुपया फराहम किया जाएगा अगर मकान 35 लाख का है। 10% मुशारका असूल के तहत आप फराहम करेंगे। इसके मार्कअप के रेट्स भी टियर 1 की तरह बिल्कुल सेम हैं। पहले 5 साल के लिए 5%, अगले 6 से 10वें के लिए 7% और काइबोर यहाँ पर 4% कर दिया गया है। यानी आम गरीब इंसान के लिए 2.5% रखा गया था अगर वो 11 साल में दाखिल होता है, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। अब एक मिडिल क्लास बंदा है, वो 5 मरले से आगे जाना चाहता है तो टियर 3 उसके लिए बनाया गया है कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं थी करवाई, अगर आप 5 मरले से लेकर 10 मरले तक का मकान ख़रीदना चाहें या बनाना चाहें, उसकी मालियत अगर 60 लाख की होगी
तो उस पर बैंक आपको 50 लाख फराहम करेगा, जिसमें 15% आप अदा करेंगे, 85% बैंक फाइनेंस करेगा। इसके मार्कअप की बात करूं तो पहले 5 सालों के लिए 7%, अगले 5 सालों के लिए 9% और 10 साल से ऊपर जब जाएंगे तो काइबोर +4 रखा गया है टीयर 2 की तरह। लेकिन टीयर 2 में आपको बताऊं कि फाइनेंसिंग 30 लाख तक की थी और मार्कअप 5% और 7% था, जबकि टीयर 3 में जो मार्कअप है वो 7% और 9% रखा गया है, लेकिन लिमिट भी 50 लाख रुपया कर दी गई है। अब बात करूं तो वो कहते हैं टेन्योर की, तो 10 साल तक की इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप 20 साल तक भी जा सकते हैं, बताया गया है बहुत क्लियरली। आप बार बार पूछते हैं तो जनाब ये जो इस्लामिक है ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इजाज़त से मशरूत है। जैसे ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसकी इजाज़त देगा इसका शरिया वर्जन लॉन्च कर दिया जाएगा, लेकिन मेरे मालूमात के मुताबिक स्टेट बैंक ने इजाज़त दे दी है, इधर वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ। इंशाल्लाह कुछ दिनों तक आपको बैंकों के बाहर इश्तिहार बैनर्स भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया बात करूं कौन कौन दरख्वास्त दे सकता है, तो तमाम पाकिस्तानी जिनके पास शनाख्ती कार्ड है वो ले सकते हैं। होम ओनर जो पहली दफ़ा मकान ख़रीद रहे हैं वो इसकी मलकियत हासिल करेंगे। फाइनेंसिंग में कोई भी फाइनेंसिंग हासिल कर सकता है, लेकिन एक दफ़ा स्कीम से फ़ायदा उठा सकता है, बार बार नहीं। कोलैटरल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट यानी जो ज़मानत है वो क्या होगी, जो नेफ्टा प्रोजेक्ट्स हैं यानी जो हुकूमत बना कर देगी उसकी ज़िम्मेदारी एक ट्रस्ट के नाम पर होगी। यानी हुकूमत एक गवर्नमेंट है, यहाँ पर इसको मैं आपको इस तरह समझाऊंगा, यहाँ पर गवर्नमेंट है, यहाँ पर ट्रस्ट है, यहाँ पर बैंक है और यहाँ पर आप हैं। गवर्नमेंट इस ट्रस्ट के नाम प्रॉपर्टी के कागज़ कर देगी, आप इस बैंक को किस्तें अदा करेंगे, बैंक आपसे डीलिंग करेगा। अगर दरमियान में कोई मसला आ जाएगा, आप किस्त पूरी नहीं देते या बैंक आपसे ज़्यादती करता है, तो ये ट्रस्ट दरमियान में अपना किरदार अदा करेगा। यानी अगर आपने किस्तें पूरी कर दी तो ट्रस्ट कागजात आपको दे देगा, बसूरत दीगर वो बैंक के हवाले कर देगा। और नॉन नेफ्टा प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट जो नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर नहीं आते, उसमें जो ज़मीन है जिस पर आप मकान बनाने जा रहे हैं या जो तैयार शुदा मकान ख़रीदेंगे वो बैंक के नाम होगा जब तक आप किस्तें पूरी नहीं करते। प्रोडक्ट में 2 तरह की प्रोडक्ट्स हैं। आप मकान ख़रीदना चाहते हैं यानी आप कंप्लीट मकान हाउस अपार्टमेंट ख़रीद सकते हैं, या आप मकान तामीर कर सकते हैं, उसमें ज़मीन भी ख़रीद सकते हैं। अगर ज़मीन पहले से ख़रीदी हुई है तो उस पर तामीर कर सकते हैं। 2 तरह के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया यानी किस किस को मिल सकता है, सबसे पहले तो जो तमाम पाकिस्तान में मिज़ान की ब्रांचेज हैं सब लोग जा सकते हैं, वहाँ पर तमाम बैंक्स पे डिटेल मौजूद हैं। फिर आप लोग कहते हैं बैंक्स पे भाई डिटेल क्यों नहीं मिलती आपको, बैंक कह रहा है कि तमाम ब्रांचेस पर डिटेल आ चुकी है, आप लें उनसे जाके। इसके बाद उम्र कहते हैं दरख्वास्त गुजार और दरख्वास्त गुजार के साथ को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप अकेले भी दरख्वास्त दे सकते हैं और आप किसी के साथ मिलकर भी दरख्वास्त दे सकते हैं। 2 लोग 3 लोग मिलकर, मैक्सिमम 4 लोग मिलकर दरख्वास्तें दे सकते हैं। मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल उम्र होनी चाहिए। तो वो लोग जो पूछते हैं कि हम EOBI की पेंशन ले रहे हैं या हमारी उम्र 55 साल हो गई है, भाई आप 5 साल एज रहेगी रिटायरमेंट में, तो आप क्या 5 साल का कितना को लोन ले सकते हैं। फिर जी माहाना आमदनी कितनी होनी चाहिए, तो 25,000 मिनिमम, 1 लाख ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होनी चाहिए। घर की अगर कलेक्टिव इनकम है तो 1,40,000, मियाँ बीवी अगर कमा रहे हैं तो। टेन्योर जो है, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आपकी तनख्वाह नहीं है यानी अगर आप कारोबार करते हैं, उस सूरत में 5 साल का कारोबार हो चुका होना चाहिए और ये 5 साल हुकूमत तय करेगी आपके NTN नंबर से, जो आप FBR में रिटर्नें फ़ाइल करते हैं उसकी बुनियाद पर यह तय किया जाएगा कि आपके बिज़नेस की एसेट कितना है। तो 4 लोग मैंने आपको बताया था क्लब कर सकते हैं, इकट्ठे मिलकर दरख्वास्त दे सकते हैं, किस्तें भी इकट्ठी दे सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जनाब। DBR डेथ बर्डन रेशो इस्लामिक बैंकिंग में 45% है, ये मैं आपको समझाता हूँ। लोग पूछते हैं मुझे कितना पैसा मिलेगा, मैं आसान किस्तों बताता हूँ। फ़र्ज़ किया 1 लाख आपकी तनख्वाह है तो 45% इस DBR के हिसाब से आपकी माहाना जो किस्त है वो 45,000 से ज़्यादा नहीं बननी चाहिए। तो अगर आप 45,000 माहाना किस्त लेते हैं तो 45,000 को ज़रब दे लें 12 से, ये आपकी 1 साल की किस्तें बन गई। फ़र्ज़ करें आप 10 साल के लिए लेते हैं तो ये जो रकम बनेगी ये आपकी टोटल बनेगी, आप कितना कर्ज़ा बैंक से ले सकते हैं। बात समझ रहे हैं? देखिए अगर आपकी तनख्वाह टोटल है ही 30,000 तो 30,000 का जब आप 45% निकालेंगे उस रकम को आप 12 से ज़रब दे लें और फिर उसको 10 से ज़रब दे लें तो ये आपकी 10 साल की टोटल रकम है जो आप ले सकते हैं।
फिर इसमें आपने मार्कअप भी शामिल करना है 5%, यानी अगर आप 30 लाख रुपया बैंक से लेते हैं तो इसका मतलब आप 28 लाख लेंगे बैंक से, 2 लाख रुपया जो है वो मार्कअप की मद में अदा हो जाएगा। तो आपको अगर कोई मज़ीद सवाल है तो यहाँ पर अपना नाम लिखें, ईमेल लिखें, फ़ोन नंबर दें, शहर का नाम लिखें, तो वो जनाब आप इसको सबमिट का बटन दबाएं। इनका जो नुमाइंदा है 2 दिन के अंदर आपसे रब्ता करेगा और आपके सवालात के जवाब दे देगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत मैंने आपको मीज़ान बैंक की जानिब से इस्लामिक असूलों के तहत मेरा पाकिस्तान मेरा घर के बारे में तारुफ़ दिया। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।